दीपों का पर्व दीपावली है। दीपावली में गणपति और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो गणपति बप्पा से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों पर असीम कृपा करें। और दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर हम हाजीपुर सहित वैशाली जिला के सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और आग्रह करते हैं कि दीपों का यह पर्व दीपोत्सव शांति सौहार्द से मनाएं। बाकी इसके तुरंत बाद महापर्व छठ आने वाला है। छठ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और तुरंत बाद एक लोकतंत्र का बड़ा पर्व जिसको हम लोग मतदान कहते हैं वह भी होने वाला है। तो लोगों से आग्रह है, विनती है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो जनहित की कल्याणकारी योजनाएं हैं और विकास की योजनाएं हैं उसको देखते हुए अपना आशीर्वाद पुनः एनडीए को दे, ऐसा विनती आग्रह है। कई विषयों पर जो विरोधी दल के लोग होते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लोकतंत्र में जो कमियां होती है सरकार की उसको दिखाना। लेकिन हाजीपुर में हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज सोशल मीडिया का बड़ा पकड़ बड़े आबादी पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम समय में अपनी बातों को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, बिना मतलब के कोई बखेरा खड़ा करना जिनका उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ विकास से काम से कोई लेना देना नहीं है। हाजीपुर की सड़कें कटी, हाजीपुर की सड़कें कटी तो सीवरेज का काम चल रहा था, पाइपलाइन का काम चल रहा था, गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, पेयजल का काम चल रहा है, सड़कें कटी और उसके बाद तुरंत मानसून आ गया। मानसून के कारण वह योजना पूरा नहीं हो पाया। स्वाभाविक तौर पर चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में जो पाइपलाइन डाला जाना है वो 22 से 23 फीट डेप्थ में नीचे जाकर डालना है, जलस्तर ऊपर आ गया था। तो जो भी सड़कें कटी उसको एक बखेरा खड़ा करना, जल जमाव हो गया है। जल जमाव होता है, हाजीपुर की बड़ी समस्या है जल जमाव। और हाजीपुर ही नहीं, हम समझते हैं कि शायद ही कोई शहर, चाहे वह नगर हो या महानगर हो, जल जमाव से बिल्कुल मुक्त है, ऐसा नहीं है। सब शहर प्रभावित होता है। हाजीपुर की बड़ी समस्या है। हम सब जानते हैं कि 129 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की निविदा हो गई है, काम अवार्डेड हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल गया, उसने सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया है। तो जल निकासी पर भी बड़े पैमाने पर 32 किलोमीटर ड्रेन का निर्माण होना है। 12 किलोमीटर पहले से जो ड्रेन की निविदा हो चुकी है, काम अवार्डेड हो चुका है, उसका भी कोई स्तर ऊपर नीचे न हो, साथ में ही वह ड्रेन भी बनेगा तो हाजीपुर जल जमाव से मुक्त भी होगा। बाकी कुछ लोग जो हम बता रहे हैं किसी तरह वोट न देने वाले को का जो फसल काट लिया करते थे वो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं, विकास साफ साफ, चाहे वह सदर हॉस्पिटल हो, चाहे दिग्घी का वह आरओ भी, गुमटी जब जाम होता था 1-1 घंटे के लिए दिग्घी जाना कठिन हो जाता था। चाहे बाजार समिति का भवन हो, स्वास्थ्य का भवन हो, शिक्षा का भवन हो, ढेर सारा काम हुआ है। हाजीपुर में ही अभी सड़कों के अलावा 500 करोड़ से ऊपर का सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम प्रारंभ होने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर को लगभग 300 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। तो ढेर सारा काम हुआ है, लेकिन विरोधियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। तो हाजीपुर में हंगामा खड़ा करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। निश्चित तौर पर कमल को हाजीपुर के लोगों का लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, इस बार भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बिना मतलब का जो हम बोल रहे हैं बार बार कि बखेरा खड़ा करना, कि रामनवमी के दिन अगर जुलूस में बिजली काटी जाती है तो वो लोग बखेरा खड़ा करते हैं कि बिजली नहीं रहने के कारण, पंखा नहीं चलने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। यह अफवाह फैलाना, बिजली अगर आई है तो एनडीए के शासनकाल में आई है, बिजली अगर रह रही है तो एनडीए के शासनकाल में रह रही है, उसके पहले कहाँ था बिजली? तो अननेसेसरी जो बखेरा खड़ा करके और दिमाग में है कि हम बहुत चुनाव को प्रभावित कर लेंगे, यह होने वाला नहीं है।
जिन सड़कों को काटा गया था अधिकतर सड़कें बना ली गई है या बननी शुरू हो गई है। बाकी जो भी प्रमुख सड़क है कोई भी सड़क नहीं छूटेगा, सब सड़कों का निर्माण करा लिया जाएगा। लोगों से, हाजीपुर के लोगों से आग्रह है, विनती है कि अपना समर्थन, जो एनडीए को लगातार उनका आशीर्वाद मिला है, आगे भी हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद एनडीए को ही प्राप्त होगा। हाजीपुर में कमल ही खिले। इस तरीके से विधायक जी एक सवाल है कि जिस तरीके से आपके विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि जिस समय नित्यानंद राय चुनाव लड़ा करते थे जीत का अंतर 50,000 होता था, लेकिन अवधेश सिंह को 3,000 तक ला करके छोड़ दिया और इस बार चुनाव में उनको हरा भी देंगे। पीछे का जो चुनाव था उसमें जीत का अंतर, बात सही है कि 3,000 के आसपास आ गया था। कई कारण था, उस समय हमारे गठबंधन के बड़े कई नेता, चिराग जी साथ नहीं थे, उपेंद्र जी कुशवाहा साथ नहीं थे। तो अब चूंकि चिराग जी भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ गए हैं, और उसके बाद अभी महिला सशक्तिकरण से लेकर ढेर सारा योजना जो डायरेक्ट लाभुकों को प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक बात 10,000 रुपये की है जो जीविका की दीदियाँ हैं, तो गरीब महिलाओं के उद्यम के लिए, कारोबार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए योजना आया है, उसका लाभ भी एनडीए को मिलेगा। और जो विरोधी अगर चिंतित है कि जीत का अंतर काफी कम हो गया है, तो एकदम निश्चिंत रहना है, जीत का अंतर काफी बड़ा हो जाएगा, उनको घबराने की कोई जरूरत। 10,000 तो घूस के रूप में देने का काम किया है विरोधियों का। देखिए, घूस अगर उसको कहा जाएगा तो मोदी जी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार है। अगर योजना चलाना घूस है तो वह घूस पहले से भी किसान सम्मान निधि के रूप में और कई योजनाओं के रूप में मिलता रहा है, आगे भी वह मिलता रहे। 10,000 में क्या व्यवसाय करेंगी महिला? देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनको 10,000 नहीं 10 लाख में भी व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए 1100 रुपया, 400 रुपया था पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो कोई कह सकता है कि 1100 रुपये में क्या होगा, लेकिन उन गरीबों से जाके देखिए, उनके चेहरों की मुस्कान को देखिए कि 400 से अगर 1100 रुपये की राशि हुई है, उनके लिए बड़ा चीज है। समय से वह पैसा बिना कटे छटे, पहले के समय में, आज जो विरोधी बात करते हैं 6-6 महीना पर उनके राज्य में पैसा आता था, 200 रुपये मिलता था महीने का, और 6 महीना हो जाता था तो 3 महीना का पैसा आता था। आधा पैसा बिचौलिया रखता था और आधा पैसा उनको देकर के अंगूठा का निशान लगवा दिया जाता था। आज मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, चिराग पासवान जी की सरकार है। 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो सीधा सीधा 1 रुपया ही बैंक खाते में आता है। वो 10,000 में भी तो बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रही है कि वो 10,000 जैसे ही चुनाव खत्म होगा और उससे पैसा वापस लिया जाएगा। अगर पैसा नहीं मिलता है तो सभी बिहार वासियों, जिसको भी पैसा गया उसका सिविल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो विरोधी हैं, अपने बिहार में जो विरोधी लोग हैं, उनका सोच वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म स्पष्ट होता कर है। दिया जाए कि वो 10,000 देगा या नहीं देना है या नहीं देना है। आप जो विरोधी की बात कर रहे हैं, विरोधियों का सोच वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। ना उनको विकास से कोई लेना देना है, सीधा और सीधा हम बता रहे थे, यह वही लोग हैं जो वोट नहीं देने वाले का फसल काट लिया करते थे, उनका रास्ता काट दिया करते थे, वही विरोधी है। कोई पैसा बिहार की सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि इसको वापस नहीं करना है। 6 महीने के भीतर, चुनाव के 6 महीने के भीतर आकलन होगा। जो महिलाएं उद्यम कर रही है और आगे का कुछ प्लान किया है, उनको और पैसा बिहार की सरकार देगी। बिहार में जीविका वाले को सबको दे देना चाहिए, वह पैसा सबके लिए है जो जीविका से जुड़ी दीदियां हैं या जो जीविका के ग्रुप से आज जुड़ रही है। लगभग 1,40,00,000 के आसपास जीविका से जुड़ी महिलाएं पहले से, लेकिन सरकार ने जो प्लान किया है 3 करोड़ महिलाओं के खाते में जाना है। कोई भी जो जरूरतमंद महिला है वो बचेगी नहीं, जिनका भी रजिस्ट्रेशन होगा सब लोगों को वह पैसा है। इसे लोन समझा जाए या चुनावी तोहफा? अरे यह महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ी योजना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझे। अगर कुछ लोग भी, महिला सशक्त होती है, कुछ महिला ही सशक्त होती है, वह आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा विषय होगा। महिलाएं ही पैसा बचाती है अपने परिवार की। जो अपने हम और आप जिस परिवार से आते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं थोड़ा ज्यादा पैसा बच जाता है तो खर्च करने के आदी होते हैं। महिलाएं उस पैसे को बचा करके जरूरत के समय में काम आए परिवार के लोगों का, इसके लिए पैसा बचाती है। महिला सशक्त होगी तभी बिहार सशक्त होगा, और बिहार सशक्त होगा तभी प्रधानमंत्री जी का वो विजन कि 2045 तक 47 तक
भारत सशक्त राष्ट्र बने, उसमें बड़ी अहम रोल इस योजना का होने वाला है। हर परिवार से एक नौकरी जो इंडिया गठबंधन का है, क्या कहेंगे? उस शायद कुछ लोगों ने कहा है कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे हर परिवार से, उनको पता है कि उनको आना ही नहीं है। वह नौबत बिहार के लोग नहीं आने देंगे, आना नहीं है, इसलिए उस विषय पर बात करने का कोई अर्थ नहीं। विधायक जी, इस बार जन स्वराज के आपके लिए चैलेंज होगा? जन स्वराज आपके लिए चैलेंज होगा? जन स्वराज हाजीपुर सहित पूरे बिहार के लिए कोई चैलेंज नहीं है। एक हवा, एक गुबार चला था। बिहार के लोग और दिल्ली में जो केजरीवाल साहब की सरकार बनी, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत ही समृद्ध लोग हैं। लोकतंत्र की जननी है वैशाली। यहाँ उस तरह का सिगोफा चला करके सरकार में आ जाना या रिजल्ट को प्रभावित कर देना बिहार के लोग यह होने नहीं देंगे। बिहार के लोग की राजनीतिक जो समझ है काफी आगे है। यहाँ संभव नहीं है कि जन स्वराज बहुत व्यवधान डाल सके। आम जनता का एक सवाल है, हम लोग जाते हैं पब्लिक ओपिनियन करने, तो आम जनता हम लोगों से पूछती है कि घूस यानी कि करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, घूस के बिना हमारा ब्लॉक में कोई काम नहीं होता। इसके लिए सर आपने क्या किया और आगे क्या प्लान है? देखिए, घूस की जो बात है तो कोई शुरू यहाँ से नहीं होता है। हम लोग के लेवल का चीज, जैसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, बात सही है, कई मामलों में कहीं ना कहीं बिचौलिया होते हैं, लेकिन सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि बिचौलियों को हम कैसे अलग करें, कैसे योजनाओं से का लाभ बिचौलिए को द्वारा नहीं मिल पाए। हम वही बात कर रहे थे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट का जो स्कीम है, उसके तहत जो भी पैसा आ रहा है उसमें कोई कहे कि किसान सम्मान निधि में हमको घूस लगा है, चूंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा आ रहा है। आवास, प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, लेकिन कुछ बिचौलिए लोगों को बरगलाते हैं। जब उनको मालूम हो जाता है कि इनका योजना सैंक्शन हो गया है, इनका चयन हो गया है लाभुक के तौर पर, तो कहीं ना कहीं से कुछ लाभ उसका लेना चाहते हैं, बरगला करके कुछ पैसा लेना चाहते हैं। लोग से भी आग्रह करेंगे, पैसा एक्सीडेंटल डेथ होता है उसमें भी कुछ पैसा बिचौलिए लेना चाहते हैं, तो लोग से आग्रह है कि जिनकी सूची बनी है उनको योजनाओं का लाभ दिया ही जाना है, तो बिचौलियों से बचे। बाकी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत सरकार का या बिहार सरकार का कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो पैसा जितना चलता है उतना पैसा लाभुक के खाते में जाता है। बहुत सारी योजनाओं को पंचायत सरकार बाधित कर देती है, जैसे तैसे, उसको कैसे सुधारेंगे? अभी हाल फिलहाल अब आने वाले समय में, चाहे वह मनरेगा का पैसा हो या पंचायती राज का जो भी पैसा कई जगह से होते हुए आता था, व्यवस्था ऐसी की गई है कि सीधा दिल्ली से जो पैसा चलेगा सीधा पंचायतों के खाते में जाएगा। तो उस पर लगातार सतत सरकार की निगरानी है। जहां जिसको कहते हैं कई छेद होना, तो जहां पॉसिबल हुआ है बंद किया गया है। बाकी भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में उसका लाभ लोगों तक को पहुंचेगा, लेकिन लोग से भी आग्रह है कि बिचौलियों से बचे। सर, एक अंतिम सवाल, पूरा हाजीपुर से पूरा बिहार आपको देख रहा है इस समय, क्या अपील करना चाहेंगे? सब लोगों से आग्रह है, अपील है, दीपावली और छठ बहुत ही पावन पर्व है हम लोग का, सनातन का, तो सौहार्द के साथ दीपावली का पर्व मनाएं, महापर्व छठ मनाएं और उसके तुरंत बाद, महापर्व छठ के बाद मतदान होना है। लोकतंत्र का ये एक बड़ा पर्व है। लोगों से आग्रह है, विनती है कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए को अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद